अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि 5A में जब वो हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, तो सैयदना मुआविया लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है, यहाँ हर जगह से सैयदना उड़ा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ ये सैयदना, इनको सैयदना मानते ही नहीं है। ये तो ऐसा ऐसा अल्लाह इनको रोक दे तो रोक दे, वरना ये शायद किस खाई में जा गिरेंगे। और मैंने तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु के फ़ज़ाइल के हवाले से ये 16 हवाले नकल किए। अगर काश एक मरतबा ये मिर्ज़ा साहब पढ़ लें और अपनी आखिरत को संवार लें। वहाँ उन्होंने जब हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु की शहादत का भी जिक्र किया ना, तो वहाँ इज्तिहादी गिरोह का जिक्र किया है। एक गिरोह इज्तिहादी तौर पर उनको कत्ल करेगा, और इस रिसर्च पेपर से वो इज्तिहादी का लफ्ज़ भी गायब कर दिया। और वहाँ ये बात भी की है कि मुसलमानों के 2 गिरोहों में से एक वो गिरोह जो हक के सबसे ज़्यादा करीब होगा, वो खारजियों को कत्ल करेगा। वहाँ लफ्ज़ था हक के करीब तरीन होगा। ये मिर्ज़ा साहब के 5A रिसर्च पेपर में था। जी, 5A रिसर्च पेपर में एक हदीस का तर्जमा करते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ होगा, इनके इख्तिलाफ के वक़्त एक गिरोह अलग होगा, यानी 2 उम्मत के 2 गिरोह आपस में इख्तिलाफ कर रहे होंगे, दोनों के इख्तिलाफ के वक़्त तीसरा गिरोह अलग हो जाएगा, खारिज का अलग होने वाला। अब ये दोनों गिरोह हक पर होंगे, लेकिन जो हक के ज़्यादा करीब होगा वो उनसे लड़ाई करेगा। तो ज़्यादा के मुकाबले में थोड़ा आता है, यानी दूसरा भी हक के थोड़ा करीब होगा। और वहाँ मिर्ज़ा साहब ने पहले करीब तरीन का लफ्ज़ लिखा, जो हक के करीब तरीन होगा। फिर नया एडिशन आया तो हक के करीब तारा हो गया। चलें, फिर भी बात ही। फिर तीसरा एडिशन आया तो करीब लफ्ज़ हो गया, जो हक के करीब होगा। फिर भी कुछ बात थी। अब जो नया यहाँ तर्जमा किया गया वो हक पर होगा, लेकिन हक पर नहीं, बल्कि मिर्ज़ा साहब ने तर्जमा करते हुए तर्जमा ही नहीं किया, अरबी लिख दी, जो अकरब इला हक होगा। हाँ।